वाराणसी कोर्ट के आज के आदेश से एआईएमएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी नाराज हैं। ओवैसी ने कहा कि आज के आदेश के बाद अब इस तरह के लिटिगेशन आने लगेंगे और 15 अगस्त 1947 से पहले की स्थिति को लेकर हम फिर से 80 और 90 के दशक में वापस चले जाएंगे। और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे अगर खुदा ना खास्ता अगर हम 80 और 90 के दहे में वापस चले जाएंगे तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अब 91 का एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी में जजमेंट में कहा कि भाई जो माजी में जो कुछ भी हुआ उसको हम खोलेंगे नहीं। 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त से पहले हम हैं, तो अब आप देखते जाएंगे कि एक के बाद एक अब केसेस पढ़ते जाएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी की पूजा के केस को अदालत में सुनने लायक क्या माना, ओवैसी भड़क गए। कोर्ट ने माना कि ये केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। यही वो बात है जो 26 पन्नों के इस ऑर्डर में दर्ज है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि हिंदू पक्ष आखिर इतना खुश क्यों है। हिंदुओं ने मांग की थी कि उन्हें श्रृंगार गौरी के दर्शन, पूजा और धार्मिक क्रिया का अधिकार मिले। कोर्ट स्थायी आदेश दे कि पूजा से हिंदू पक्ष को रोका न जाए। कोर्ट स्थायी आदेश दे कि तस्वीरों और मूर्तियों को तोड़ा न जाए। प्रदेश सरकार को भक्तों की सुरक्षा के बंदोबस्त का आदेश दे। आज का फैसला ऐतिहासिक है। हिंदू समाज और हिंदुओं के लिए आने वाले वर्षों तक ये फैसला याद किया जाएगा और इस फैसले से जो हिंदू धर्म में जो हिंदुओं की जो संपत्तियां कब्जा कर ली गई थी, मंदिर तोड़ दिए गए थे, उनको वापस लेने का हमको मौका मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। अपनी मांग के समर्थन में हिंदू पक्ष ने अदालत में कई दलीलें पेश की, जिसमें कहा गया कि ज्ञानवापी के पिछले हिस्से में श्रृंगार गौरी विराजमान है। भक्त लगातार श्रृंगार गौरी के दर्शन और पूजा करते आ रहे हैं। 1993 में श्रृंगार गौरी के रोजाना दर्शन पर यूपी सरकार के मौखिक आदेश से रोक लगी। रोजाना दर्शन की बजाय भक्तों को सिर्फ एक दिन दर्शन की अनुमति दी गई। जैसे पहले भक्त श्रृंगार गौरी की पूजा करते आ रहे हैं, वैसे ही पूजा का हक चाहते हैं। ज्ञानवापी के तहखाने का स्वामित्व हिंदुओं के पास है। उस समय सर्वे हुआ तो हमने कहा बाबा मिल गए, और आज की यह प्रतिक्रिया है कि आज का फैसला काशी विश्वनाथ के शिलान्यास का, बीजारोपण का यह प्रथम बीज है। कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। हिंदू पक्ष की इसी मांग को मुस्लिम पक्ष की तरफ से गलत ठहराया गया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में दलील पेश की गई कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर 1669 में मस्जिद बनवाई। 350 वर्षों से ज्यादा वक्त से जमीन पर मुस्लिमों का कब्जा है। स्वामित्व का सबूत 1883 के खसरा में मौजूद है। सबसे बड़ी बात, ज्ञानवापी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। जमीन वक्फ की है तो हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार नहीं है। इससे देश में अब बहुत सी चीजें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहां पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है। क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज के ऊपर। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अर्जी यही डाली गई कि श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग को लेकर डाली गई अर्जी सुनने योग्य नहीं है। लेकिन जिला जज ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि हिंदू पक्ष ने पूजा की मांग की है। हिंदू पक्ष पूजा करने की इजाजत चाहता है, न कि जमीन का स्वामित्व। हिंदू पक्ष ने मस्जिद को मंदिर घोषित करने की मांग नहीं की है।
हिंदू पक्ष ने 1993 की तरह रोजाना पूजा करने की मांग की है। हिंदू पक्ष की याचिका सिर्फ पूजा के अधिकार तक सीमित है। मामला मिल्कियत का नहीं बल्कि पूजा करने के अधिकार का है। पूजा करने का अधिकार किसी के लिए भी मौलिक अधिकार है। 2021 तक पूजा जारी थी तो हिंदू पक्ष की अर्जी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाधक नहीं है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। अब 91 का एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी में जजमेंट में कहा कि भाई जो माजी में जो कुछ भी हुआ उसको हम खोलेंगे नहीं। 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त से पहले हम है, तो अब आप देखते जाएंगे कि एक के बाद एक अब केसेस बढ़ते जाएंगे। इसका असर क्या होगा देश में फिर? नहीं, इसका असर ये होगा कि डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा होगा। कहां खत्म होगा भाई ये कहां खत्म होगा बताइए? श्रृंगार गौरी से जुड़ा ये मामला अदालत में सिर्फ इसलिए था कि ये सुनने लायक है नहीं। अभी तो ये शुरुआत है। इस मामले में सुनवाई होगी, ये केस आगे बढ़ेगा और आखिर में अदालत फैसला सुनाएगी। इसलिए आज के ऑर्डर को नजीर नहीं माना जा सकता, लेकिन इस शुरुआत में ही हिंदू पक्ष को अपनी जीत दिख रही है। चित्रा त्रिपाठी, कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक।